चलिए, तो ध्यान देना आप लोग, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है और बी से मैं एक यहां परपेंडिकुलर डाल देता हूं जिसका मैं बीडी नाम रख देता हूं, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल 1/2 क्या इंटू क्या? हाँ, क्या इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं हम लोग ए बी बी डी के फॉर्म में? तो बताओ ना जल्दी से, क्या होगा? बी डी इंटू, ये समझ आता है सब लोगों को? ऐसे एरिया निकल आता है 1/2 बी डी इंटू ए सी, क्योंकि ये हाइट है और ये अगर हाइट होगी तो ये हाइट गिर कहां रही है? एसी के ऊपर गिर रही है। तो हम बोलते हैं ना 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसे निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो 1/2 बी डी इंटू ए सी, ये हमारा एरिया निकल गया। समझ आ रही है आप लोगों को बात? अब ये जो हमसे पूछा है ना, ए बी इंटू सी जो पूछ रहा है, ये भी एक्चुअली एरिया ही है अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो। इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकालना है तो आप लोग मेरी बात सुनिए, अगर बेस ये होगा, कौन होगा? अगर बेस ए बी होगा तो हाइट क्या होगी हमारी? हाइट ईसी होगी या नहीं होगी? मुझे बताओ आप लोग, क्योंकि इस वाले बेस पे जो परपेंडिकुलर गिर रहा है वो ये गिर रहा है हमारे पास ईसी। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 ए बी इंटू ईसी या सी बोल लो उसको, ये एरिया निकल जाएगा हमारा। और वही तो वो पूछ रहा था, ए बी इंटू सी हम लोगों से। अच्छा, इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं? एक और कैसे एरिया निकल सकता है इसका? हाँ, एक ये भी तो हम बेस लेके कर सकते हैं ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस वाले बेस पे भी कौन सी हाइट गिर रही है? ये वाली हाइट गिर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2 BC इंटू BC, ये बेस, और हाइट क्या हो गई हमारी? AD हो गई। तो क्या समझे आप लोग? 1/2 से 1/2, तो AB इंटू सी किसके बराबर हो गया? BC इंटू AD के बराबर हो गया। अच्छा, ये तो एक तरीका था। जनरली हम ऐसा दिमाग चलता नहीं हमारा कि ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, लेकिन दूसरा क्या तरीका था इसका? क्या ये किसी और तरीके से भी हो सकता था? कहां पाइथागोरस लगाएंगे? किसको क्या क्या मान ले बताओ? अच्छा, पहले ये नोट करो, फिर अपन दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं। मीडियंस कहाँ है? हाँ, सिमिलरिटी से हो जाएगा। ये हुआ नोट आप लोगों का? अच्छा, देखिए आप लोग, ये हमारा ABC और दो लाइंस थी हमारे पास, एक A से कहां पे आ रही थी? D पे, और एक C से जा रही थी E पे, और दोनों ही कितने डिग्री थे? 90। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दो ट्रायंगल हमें सिमिलर भी तो दिखाई दे रहे हैं इसमें। कौन से दो ट्रायंगल हमें इसमें समरूप सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? नाम बताएंगे आप लोग? ABC और AE और C।
ABC और AEC क्या ये सिमिलर है? कैसे? ए क्या हो जाएगा? ए कॉमन कैसे हो जाएगा? दो ट्रायंगल तो सिमिलर। अच्छा पहले ये बताओ टोटल कितने ट्रायंगल है? जोड़ते जाओ, मिलते जाएंगे नए नए। बहुत सारे ट्रायंगल है उसमें, 8-10 ट्रायंगल है। तो हमें कौन से दो ट्रायंगल लेने चाहिए जिसमें दो लोग शामिल हो? कौन? ए बी और सी। उधर देखो ना आप, है ना, तो काम बनेगा अपना। अब देखिए यहां क्या है, अगर आप यहीं पे थोड़ा सा काम कर लें, ये वाला एंगल जो है ना बी, ये कितने ट्रायंगल्स का है? इस ट्रायंगल का एंगल भी बी आ रहा है। ठीक है, ध्यान देना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। दूसरा ट्रायंगल आप इसको देखो, ये वाला ट्रायंगल, एक ये ब्लू वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग, और एक और कौन सा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग? ये रेड वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। क्यों है ये सिमिलर? ये रेड वाला मैं इधर बना रहा हूं, बी ई, और एक और कौन सा? सी। और एक जो ब्लू वाला है वो कौन सा है हमारा? ए बी और डी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? क्योंकि ये जो ई है ये कितने का है? ये देख रहे हैं 90 आप लोग, ये रेड वाला 90, और इधर ये डी भी कितने का है? 90 का है आपके पास। और एंगल भी क्या है दोनों का? ये वाला अगर x तो ये वाला भी क्या होगा? ये दोनों कॉमन। अगर दो एंगल बराबर हो जाते हैं, ये 90x दो एंगल बराबर हो जाते हैं, तो तीसरा एंगल भी बराबर होगा ही होगा ना। तो बस इससे भी हमारा काम हो जाएगा। इसमें ए बी और सी सब शामिल है हमारे पास। तो हमें निकालना है ए बी इंटू सी। ए बी का ध्यान रखना है, सी का ध्यान रखना है। चलो तो मुझे बताओ कौन सा एंगल हम यूज करें कि जिसमें ए बी आ जाए? चलो ठीक है, ऊपर से चालू करते हैं। ऊपर हमें सी चाहिए, बी सी चाहिए या बी चाहिए? सी चाहिए ना, वो सी की डिमांड कर रहा है हमारे सामने। सी किसके सामने है? एक्स के सामने। तो एंगल एक्स का यूज करके हम क्या ले रहे हैं? सी ले रहे हैं। अब बताओ सी के नीचे क्या आना है? जल्दी बताओ सब लोग। एडी कैसे आ रहा है? क्योंकि हम कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, और एक्स के सामने इधर कौन है? एडी है। ठीक है, दूसरा एंगल कौन सा ले? सोच समझ के बताना, एक बार में आंसर खत्म होना चाहिए। ताकि कौन सा डिग्री लेना चाहिए? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ए बी और चाहिए हमें, और ए बी कौन देगा? तो ए बी इसमें तो है ही नहीं। ए बी कहां है? ये रहा ए बी। और ये भी कौन से एंगल के सामने है? 90 के सामने ये भी। तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? अगला वाला 90। ऊपर क्या आएगा? ऊपर कौन आएगा ऊपर? हमने ये तो पता कर लिया कि 90 के सामने ए बी है, लेकिन हम ऊपर कौन सा ट्रायंगल रख रहे हैं? ये वाला रख रहे हैं ना, बी सी वाला। तो मुझे बताओ 90 के सामने इधर कौन है हमारा? बी सी है। और नीचे कौन सा आएगा? ए बी आएगा। तो समझ गए आप लोग? तो ए बी इंटू सी बराबर बी सी इंटू ए डी। तो सिमिलरिटी से ऐसे होता है ये। बाकी जनरली जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा वाला तरीका, वो अपना पहले वाला। डायरेक्ट दो परपेंडिकुलर डले हैं तो दो तरीके से एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट, वहीं काम खत्म हो जाएगा।
हुआ नोट? चलिए लास्ट क्वेश्चन। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी कितना बताया जा रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और 90 डिग्री कहां पे बताया जा रहा था? बी पे। आगे क्या लिखा हुआ है? बीडी जो है वो लंब है किसके ऊपर? एसी के ऊपर। तो ये बी से डी ले जा रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा बीडी, ये लंब है एसी के ऊपर। चलिए आगे बताइए आप लोग। हाँ, डीएम लंब है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर, यानी डी से एक लाइन लेनी है और इसका नाम रखना है डीएम, और जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर लंब होनी चाहिए? बीसी के ऊपर। ये कर दिया हमने यहां पे। और क्या लिखा है? डीएन किसके ऊपर लंब है? एबी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डी से लेके एन इधर आ जाओ, ये ठीक है। क्या निकालना है? डी एम स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ऑप्शन बताएं आप लोग। ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है। तो अब मुझे बताओ, डीएम स्क्वायर पूछा जा रहा है, इसको देख के आपके दिमाग में क्या आएगा? पाइथागोरस और पाइथागोरस अगर होगा तो क्या पाइथागोरस से हमारा काम हो जाएगा? सुनिए मेरी बात, डीएम स्क्वायर, कल हमने ऐसी चीजें पढ़ी थी, कुछ डीएम स्क्वायर था और साइड में कुछ डीएन इंटू एसी करके ऑप्शंस थे हमारे पास, इस प्रकार से ऑप्शन थे ना हमारे पास। तो ये चीजें कहां से आती हैं? सिमिलरिटी पढ़ा था ना हमने। देखिए कल की बात मैं याद दिला रहा हूं आपको फिर से। डीएम स्क्वायर दो बार आ रहा है, मतलब इधर भी डीएम का जो यूज है ना वो दो ट्रायंगल में हुआ होगा। डीएम का जो यूज है वो कितने ट्रायंगल में हुआ होगा, और वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या रहे होंगे? सिमिलर रहे होंगे। अब आप मुझे बता दो कि डीएम से जुड़े हुए दो ट्रायंगल कौन से हैं जो सिमिलर हैं? कौन सा? कौन से दो ट्रायंगल? बी डी एम और डीएम, बट डीएम ट्रायंगल हो गया, डीएमसी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बी डी और डीएम, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? श्योर? अच्छा, फिर कौन है? ये चीज मैं दावे के साथ बता रहा हूं, आप लोग पढ़ के आए हो। ये जो चीज है ये आपको पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन ये पढ़ के आए हैं हम लोग। हाँ, एक मिनट। अच्छा मान लीजिए, सुनिए आप लोग, सुनिए इधर, ये मान लीजिए पी क्यू और आर है। सुनिए, पी क्यू आर है, ये 90 है हमारा। ये मान लीजिए यहां पे मैंने एस डाल दिया परपेंडिकुलर। ये शेप आपको याद है क्या? इसमें कितने ट्रायंगल हैं? क्या तीनों सिमिलर हैं एक दूसरे से? हाँ, मतलब दो का जोड़ा बनेगा तो कोई दो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं क्या आपको इसमें? कौन से दो सिमिलर हैं? ये आपने पढ़ा या नहीं इस बारे में? पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये शेप तो हमें याद होना चाहिए तुरंत, ये तो बहुत जगह यूज होता है।
इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 3 ट्रायंगल। और तीनों में आप कोई भी 2 ट्रायंगल ले लोगे ना तो वो सिमिलर ही होंगे हमेशा, इस बात को याद रखना आप लोग। जैसे ध्यान दें आप लोग, अच्छा यहां आपकी जो मर्जी पड़े वो एंगल ले लो, बताओ मुझे कितना डिग्री ले लूं मैं? एक्स नहीं, कोई डिग्री बता दो। चलो 30 ले लेते हैं। कितना ले लिया? 30 ले लिया। अब मेरे को बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? 60 होगा या नहीं होगा? इस ट्रायंगल को देखो ना, इस ट्रायंगल को 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, बचा कितना? ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये 30 होगा। फिर से ये कितना होगा? 60 हुआ। ये 30 60 30 60। क्या ये ऐसा होगा कि अगर मैं ये 20 ले लेता तो 20 70 20 70, या इसको मैं 10 ले लेता तो फिर ये कितना होता? क्या 10 80 10 80 चलता? क्या ये हर जगह फॉलो करता? बिल्कुल करता ये। तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये हमेशा अल्टर चलता है। अल्टरनेट मतलब ध्यान देना। अगर आपने इस एंगल को ले लिया क्या x, ये एंगल क्या ले लिया आपने y, तो फिर ये वाला भी x और ये वाला भी अल्टरनेट चलना, तो एक के बाद x y। तो अब आप ठीक से देखो और मुझे ये बताओ, एक बात तो आप लोग समझ गए होगी, ये वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के जो ट्रायंगल हैं x y और 90, और इधर भी आप देखेंगे तो x y और 90, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बड़े वाले के ट्रायंगल देखो तो क्या क्या है, क्या उसके भी x y और 90 है? बड़े वाले ट्रायंगल के जो एंगल्स है क्या वो भी x y और 90 है? क्या बात कर रहा हूं, श्योर है सब लोग? बड़े वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल, एक x है, एक y है और एक 90 है, बिल्कुल सही है। बड़ा वाला ट्रायंगल देखो आप लोग, एक x एक y और ये पूरा कितना है? ये 90 था ना, रेड कलर में लिखा हुआ है। तो तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में क्या है? सेम है। सभी बोल रहे हैं x y 90 x y 90 x y और 90। तो आप लोग ये डायरेक्ट याद रखेंगे, बहुत जगह यूज होता है ये। जब भी ऐसे कोई भी ट्रायंगल आया इस प्रकार से कि सामने किसी ने 90 डाल दिया इस प्रकार से, तो वो तीनों के तीनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और अब आप आराम से काम कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोग देखना, यहाँ मामला भी कुछ ऐसा ही है। ये डीएम के साथ जो मामला हो रहा है ना, ये भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप लोग समझ रहे हैं? इसको देखो आप लोग, जो मैं बता रहा हूं बस उसको देखो, इतने इतने को। यहां पे कितना डाला है और सामने क्या गिर रहा है? परपेंडिकुलर। क्या आप देख पाए उस चीज को जो मैं दिखाना चाह रहा हूं? क्या ये यही रूप है या नहीं देख पाए आप लोग? देखिए यहां पे 90 है और 90 से सामने वाली साइड में एक और परपेंडिकुलर गिर रहा है लंब। ऐसे यहां पे 90 था और 90 से सामने वाली साइड में क्या गिर रहा था? परपेंडिकुलर। बस वहां क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला, वो कहां चला गया? ऊपर चला गया। और ये सामने परपेंडिकुलर गिरा, इधर यहां से ये परपेंडिकुलर गिरा है। तो शायद अब आप लोग समझ गए मेरी बात, ठीक। अब बताओ मैं इसको अगर x दूं तो ये हमारा कौन हो गया? फिर ये कौन होगा? ये x होगा। और ये कौन होगा? अब शायद और अच्छे से समझ गए आप लोग मेरी बात, होगा ना ये एक्स वाई। अब मुझे बताओ आप लोग, हमें डीएम स्क्वायर लाना है। डीएम को कितनी बार लाना है? 2 बार। अब हमारे पास इसमें कितने ट्रायंगल है टोटल? टोटल 3 ट्रायंगल। 3 में से कौन से 2 लूं? अब ये बताओ, क्या ये दोनों सही है? आराम से सोचो और जल्दी बताओ, श्योर करो जल्दी से। क्या ये दोनों ट्रायंगल लें तो डीएम स्क्वायर बन जाएगा? क्या 2 बार डीएम आ जाएगा? क्या 2 बार डीएम आ जाएगा? एक बीडीएम ले और एक डीएमसी ले तो बिल्कुल आएगा। बड़ा वाला तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े वाले में कहीं भी डीएम है ही नहीं। बड़े वाले में तो क्या है? बीडी है, बीसी है, और तो बड़े वाले को लेने का मतलब ही नहीं है। डीएम तो दोनों जगह किस में आ रहा है? किस तरह आ रहा है और एक इधर आ रहा है। समझ आ रही है आप लोगों को बातें? ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग। तो इधर बीडीएम रख दिया और इधर क्या रख दिया हमने? डीएमसी। चलिए इसको नीचे ले लेते हैं हम लोग। तो आप लोग बात समझ गए हैं, बीडीएम और एक और कौन है हमारा? डीएम और सी हो गया। चलिए तो सबसे पहले फोकस तो डीएम पे ही करना है हमें ले दे के। तो चलो बीडीएम में बताओ कौन सा एंगल ले लूं? वाई ले लूं? वाई क्यों ले रहे हैं हम लोग ये वाई? क्योंकि वाई के सामने ही कौन है? ये एंगल वाई, और इसके सामने डीएम रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा डीएम। अब मुझे बताओ नीचे क्या आएगा?
क्या आएगा, हाँ ये y के सामने m ये रहा, c ये रहा, ये हो गया हमारा। अब मुझे बताओ सोच समझ के एक ही बार में फुल एंड फाइनल करना है कि कौन सा एंगल ले ले हम लोग, कौन सा ले लें, है ना। इधर वाले ट्रेंगल से तो हमने डीएम उठा लिया, अब इधर वाले ट्रेंगल से संभावनाएं बचती नहीं है। अब डीएम एक और कौन सा ट्रेंगल देगा, ये वाला ट्रेंगल भी डीएम देगा, और वो किसके सामने है, लेकिन क्या ऊपर कौन आएगा पहले, क्योंकि हम ऊपर की साइड कौन सा ट्रेंगल चला रहे हैं, बीडीएम। तो पहले एक्स के सामने कौन है, इधर वाला एक्स ले लो बीएम। अब ये वाला एक्स फॉलो करो तो ये कितना हो गया हमारा डीएम। तो डीएम का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बीएम इंटू एम, सी के बराबर ये हो गया हमारा। तो भैया इसको अच्छे से नोट डाउन करके ना, जो भी लिखते आए हो आईएमपी ने आईएमपी जो भी छाप देना इसके ऊपर। कई सारे क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े हुए। हुआ नोट, चलिए तो कहां पहुंच गए अब हम। चलो अब ये नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहां से। सेंट्रोइड, हिंदी मीडियम वाले बताएं क्या कहते हैं सेंट्रोइड को अपन। माध्यिकाओं से मिलकर कौन बनता है, केंद्रक। चलो अच्छे समझ लेते हैं पहले अपन इस चीज को। सेंट्रोइड जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन केंद्रक। चलिए अब सबसे पहले आप लोग शांति से बस इधर देखें 15 मिनट आराम से, है ना, नोट डाउन बाद में करें। तो सबसे पहली चीज ये एक ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी, और इस ट्रायंगल को मैं अगर थोड़ा सा ऐसा बना दूं, ये ट्रायंगल है या नहीं है।
ये कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारा PQR। अच्छा अब ध्यान दें, ये मैं एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, क्या डाल रहा हूं, एक लंब डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, ठीक है। इसका नाम भी रख देता हूं मैं AD, ठीक। यहां भी मैं परपेंडिकुलर डाल लेता हूं, सही है, सही है परपेंडिकुलर ये। तो फिर कहां जाएगा परपेंडिकुलर, कहां जाएगा, बाहर। लंब का मतलब बिल्कुल सीधा, यहां से पकड़ के बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। अब उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइन ट्रायंगल के अंदर जा रही है या ट्रायंगल के, उसका टारगेट है कि वो सीधा गिरे बिल्कुल। तो इस पॉइंट से यहां पकड़ा तो यहां गिरा, ऐसे इस पॉइंट से पकड़ेंगे अगर हम तो ये सीधा हम कहां आएंगे, यहां आएंगे। अब ये गिरेगा किसके ऊपर, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा और फिर इसके ऊपर अपन इसको गिराएंगे, ये इस प्रकार से गिराइए। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर जो लंब है वो हमेशा अंदर की साइड ही गिरे, कभी कभी वो बाहर भी गिर जाता है। अब यही एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं, समझिएगा आप लोग। चलिए, तो ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इसका नाम रख देता हूं मैं AB, ये C ले लेते हैं, ये D ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, कितने ट्रायंगल्स है यहां पे, लेकिन बड़े वाले को भूल जाओ। अभी हम किसकी बात करेंगे, दोनों छोटे वाले की, ABC ACD। बड़े वाले को भूल जाओ, अभी ABD को उसकी बात नहीं करेंगे, ABC और ACD की बात करेंगे। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले मैं ABC की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ABC। इसका अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा दूंगा, यहां A से पकड़ूंगा और यहां गिरा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये से गिर गया परपेंडिकुलर। अब मुझे ये बताओ, अब मैं आ रहा हूं किसके ऊपर, ACD के ऊपर, ये AC और ये D। ACD का परपेंडिकुलर कहां गिरेगा, ACD इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यहां से पकड़ेंगे हम और यही होगा सेम। तो क्या समझ में आया कि जब भी कुछ इस प्रकार का हमारे सामने आ जाता है, ये ऐसा शेप हमारे सामने आ जाता है कुछ, मतलब दो ऐसे ट्रायंगल जिनके टॉप क्या हो, सेम टॉप हो, जो पिक पॉइंट है उनका जो टॉप है वो सेम हो, ठीक है, तो उनका परपेंडिकुलर भी क्या होगा, सेम होगा। ये एक बात तो हमने समझ ली यहां से। अब आगे की बात आप लोग समझिएगा, इसमें हम मेन चीज क्या समझने आए हैं। मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल का बेस जो BC है वो मान लेते हैं कितने का है, 2 का है, मान लिया, ऐसा कुछ भी होगा वो क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। C से लेकर D तक मान लिया हमने, ये कितना है, 3 है, ठीक है। तो मैं अब आपसे अगर पूछ लूं कि बताओ ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, कौन कौन से दोनों ट्रायंगल है, एक ABC और एक ACD, इन दोनों का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा किसका, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ACD। इनके एरिया का रेशियो चाहिए मुझे कि क्या होगा, इनके एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का रेशियो पूछ रहा हूं मैं, क्षेत्रफल का। तो अगर मैं आपको इनके बेस दे देता हूं, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, तो क्या आप मुझे इन दोनों के एरिया का रेशियो बता पाएंगे। ट्रायंगल ABC और ACD का रेशियो क्या होगा, क्या होगा, 5 रेशियो। एक मिनट, ये ABC है और ये ACD है, क्या 5 रेशियो 2 होगा। एरिया पूछ रहा हूं मैं, एरिया किसका, एरिया ABC और ACD के एरिया का रेशियो क्या होगा, रेशियो 2:3, 2:3। देख लेते हैं, मुझे बताओ एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चलो ABC का एरिया बताओ तो। अच्छा, इस परपेंडिकुलर को मैंने x मान लिया, इसकी लंबाई x हो गई, बताओ तो जरा ABC का एरिया जल्दी से, 1/2 x इंटू
ये बात समझ में, x इंटू टू 1/2 x इंटू टू, ये एबीसी ट्रायंगल, ये रहा हमारा एबीसी ट्रायंगल, तो 1/2 इसका बेस 2 है और हाइट कितनी है इसकी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगी। अब मेरे को इधर आ जाओ जरा, एसीडी का बताओ जरा क्या है एरिया, 1/2 x इंटू, इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट x ही है ना, तो 1/2 ऊंचाई x हो गई, हाइट x हो गई, और इस ट्रायंगल का बेस कितने का था, 3 का था ना बेस, तो ये बेस कितने का हो गया हमारा 3। आया आप लोगों को समझ में, 1/2 से 1/2, x से x, तो फाइनली एरिया क्या निकल के आया, क्या समझे आप लोग। हाँ, जो बेस का रेशियो होता है ना, वही किसका रेशियो बन जाता है, एरिया का रेशियो बन जाता है। यहां बेस का रेशियो 2:3 था, तो फाइनली एरिया भी हमारे हाथ में क्या निकल के आया, 2:3 आया। तो अब मैं आपको अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दूं ऐसा, ये वाला शेप आप जैसे ही देखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है इस शेप का, इसलिए हम लोग इस पे इतना काम कर रहे हैं, ए बी सी और डी, है ना, तो सीधे सीधे अगर आपको कोई भी बता दे अब कि भैया बी डी ले लो 3 सेंटीमीटर का ना, डी सी ले लो 4 का, तो इनका एरिया क्या क्या होगा दोनों का, तो सेम, इसका 3 और इसका 4, बस खत्म। ये हमारे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। जब भी ऐसा कुछ शेप आएगा हमारे सामने, तुरंत ये 3 ये 4, तो वो ऊपर वाले भी क्या होंगे, 3 और 4। नोट करो, फिर मैं इनका यूज बताता हूं कि कितनी बड़ी बड़ी जगह इनका बड़ी आसानी से यूज हो जाएगा। हुआ नोट, सबका हो गया। अच्छा चलिए, ये आपको इस रूप में भी मिलेगा कभी, तो इस बात की गारंटी दे रहे हो कि आप पहचान लोगे ये आएगा सामने, तो हाँ इस रूप में भी आ जाएगा। ये आपको ये दे दिया जाएगा कि ये 3 है ना, ये 4 है, ठीक है, ये कैसे भी आ जाएगा, इस प्रकार से रखा हुआ आ गया, ठीक है, बस ध्यान रहे।
अब ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपनी शीट में, करके बताओ एक बार। माध्यिका समझते हो, मीडियन जो बिल्कुल बीच में गिरेगी आके, एक बार ट्राई कर लो बस, फिर मैं तो बताऊंगा इसे ही आपको। 72। मीडियन मतलब वो लाइन जो बिल्कुल बीच में गिरती है। बीच में गिरने का मतलब 1:1 हो गए बेस, बेस हो गए 1:1। चलिए अच्छी कोशिश है आप लोगों की। अब देखते हैं अपन, तो कौन सा ट्रायंगल है उसमें, ए बी और, चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोग इधर, है ना। क्या है आगे, क्या लिखा हुआ है, एडी क्या है, मीडियन है। एडी मीडियन है। मीडियन का मतलब बीडी और डीसी आपस में, माध्यिका वही होती है जो बिल्कुल बीच में गिर जाती है, ठीक है, मीडियन। चलो ये बात तो समझ में आ गई। आगे क्या लिखा हुआ है, ई जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, एडी का। तो यहां ले लू मैं ई को, चलो ये ले लिया मैंने ई यहां पे, और ये ई मिड पॉइंट है एडी का। तो थोड़ा हमें शो करना पड़ेगा यहाँ पे, ये 3 बना देता हूं मैं, इधर भी ये 3 बना देता हूं। तो ईडी और ए आपस में क्या है, याद रखेंगे आप ये चीज, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, एबीसी का एरिया 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। किसका चाहिए, बी डी और ई का चाहिए। हाथ खड़े करो, कितनों का आ गया, ठीक है। चलिए देखो, अच्छा बीडी कहाँ है, ये बीडी, ये एरिया है बीडी, हमारा ये हमारा बीडी। हमें एरिया कौन सा दिया है, 288 दिया है पूरा। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये वाला जो एरिया होगा इतना इतना, ये कितना होगा, क्या ये हाफ हो जाएगा, क्या क्यों हो जाएगा ये हाफ, क्योंकि ये जो बेस है ना इनके, ये किस रेशियो में है, ये मिड पॉइंट था, तो ये 1:1 में है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया भी 1:1 में होगा, होगा या नहीं होगा 1:1 में। ये पूरा ट्रायंगल, इनके पिक पॉइंट एक ही जगह जा रहे हैं, ध्यान देना। ये बेस, इसका पिक पॉइंट ये यहां जा रहा है, ये बेस, इसका पिक पॉइंट ये यहां जा रहा है। तो भैया ये 1:1 में, इसका मतलब ये भी आधा और ये भी, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये वाला इसका आधा कर दे 288 का। तो आप लोग ध्यान देना, मैं इसको बाहर ही निकाल लेता हूं। ये ए है, ये बी है, ये डी है, और ये बीच में कौन है, ई है। ये आधा पोर्शन जो है ना, ये मैंने बाहर ही निकाल लिया यहां पे। अब आप मुझे बताओ, हमें इसका एरिया चाहिए, इसका, ठीक है। और इस पूरे का एरिया कितना है, 140, ये इस पूरे का एरिया 144 है। अब बताओ वो 144 में से ये किससे निकाले हम लोग, ये ई भी मिड पॉइंट था ना, बता रहा था ना हमें कि ई भी क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो ये ए ही हो गया हमारा, और ये ईडी, ये दोनों आपस में फिर से वही 1:1। और अब थोड़े ऐसे होके देख लो 90 डिग्री, ये बेस 1, ये बेस 1, और इन दोनों का पिक पॉइंट फिर से एक ही जगह जा रहा है। तो एरिया फिर से, इसका एरिया और ऊपर वाले का एरिया आधा आधा होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे आप लोग। जैसे यहां पे आधा आधा हुआ था, ऐसे यहां पे भी आधा आधा होगा या नहीं होगा।
इनके बेस का रेशियो अगर 1:1 है तो इनके एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 1:1 होगा। तो 144 का फिर आधा आधा बांट दें हम दोनों में, तो आधा आधा बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 72 नीचे वाले को मिल जाएगा और 72 ऊपर वाले। तो बात समझ में आप लोगों को क्या चल रहा है, तो ये पहचानने की जरूरत थी बस हमें, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे थोड़ा सा मजा भी आएगा और आपको आने भी लगेंगे क्वेश्चंस। हुआ, ये नोट हुआ। तो अब आप लोग ध्यान देना, ये बनाया हमने ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेंट्रोइड पे, केंद्रक पे। तो सेंट्रोइड किससे बोलते हैं हम, तो चलो एक मीडियन ये आ गई, मान लिया हमने AD, ठीक है। एक मीडियन यहां से भी ले लो माध्य का एक, ये हो गई हमारी BE, और एक मीडियन यहां से भी ले लो, ये आ गई हमारी ऐसे CF। ये तीनों मीडियन से, और तीनों मीडियन जहां मिलती है उसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड। केंद्रक वही होता है जहां तीनों मीडियन आपस में आके मिलती है। अब बात ये है, आप लोग समझना अच्छे से, ये तो ठीक है। अब जो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेंट्रोइड में से, वो सीधे सीधे कहां से उठाए जाते हैं, तो आप लोग देखिएगा इस ट्रायंगल में देखना, देखना मार्कर कहां चल रहा है, देख पाए आप लोग मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में इस वाली लाइन को भी देखना आप लोग, क्या ये 1 तो ये भी 1, समझ आया आप लोगों को। क्या इस वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1 1 होगा, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इनके बेस भी क्या है, 1 1 है, क्योंकि ये मिड पॉइंट था। तो इनके बेस का रेशियो अगर 1 और 1 है तो इनके एरिया का रेशियो भी क्या होगा, 1 1 होगा। सेम उधर आ जाए ऊपर अपन, अच्छा ऊपर आप इसे देखिए, ये ब्लू वाला मार्कर, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें भी एक लाइन ये रही बीच वाली, ठीक है। तो क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी 1 1 होगा, ये भी 1 1, ये 1 तो ये भी 1, क्योंकि ये भी मीडियन है, ये भी मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट था तो ये 1, तो ये भी कितना होगा 1, और ये अगर 1 1 तो इनका एरिया भी इतने इतने का, इतना इधर इतना इधर, वो एरिया भी क्या होगा हमारा 1 1 होगा। और एक और कौन बचा, ये इधर वाला, ये बचा हमारे पास, तो इसका भी एरिया क्या होगा, आ जाओ इधर, ये इसमें पूरे में ये रेड वाला, तो सेम एज इट इज यहां भी क्या होगा हमारा 1 1 होगा। ये बात समझ आई आप सभी लोगों को। और आप इन सबको मिला के ऐसे भी चेक कर सकते हैं, मुझे बताओ ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या इन दोनों के एरिया बराबर है, कितना कितना है, 3 3 है, 3 3। इस वाले ट्रायंगल को देखो और इस वाले ट्रायंगल को देखो, एरिया बराबर है, होना भी चाहिए बराबर, क्योंकि इन दोनों के बेस भी बराबर बराबर है, तो एरिया भी बराबर होना चाहिए। ऐसे ही ये वाले ट्रायंगल का भी एरिया बराबर था हमारा, ठीक है। तो चलिए अब ये जो सेंट्रोइड है ना, ये जो सेंट्रोइड है इसका नाम हम लोग रख देते हैं जी, ज्यादातर आपको जी मिलेगा ये, ठीक है, उसको ग्रेविटी सेंटर भी बोलते हैं अपन। तो ये हो गया हमारा जी सेंट्रोइड,
तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि ये जो मीडियंस होती हैं ये क्या करती है, 6 बराबर हिस्से कर देती है ट्रायंगल के। एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक हिस्सा यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक यहाँ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे ये बताओ AGF का एरिया टोटल का कितना फ्रैक्शन है, कितना पार्ट है, कितना हिस्सा है? पार्ट, फ्रैक्शन। AGF जो एरिया है वो टोटल का कितना है? 1/4, 1/6, 1/5, 1/6 क्या है? 1/6 है क्या? AGF का एरिया कितना है? 1/, ऐसा कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि पूरा अगर 6 है, कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 में से AGF, A ये रहा, G ये रहा और F ये रहा, AGF 6 में से केवल कितना है? 1 है। ये बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा चलो, अब मैं आपसे पूछ लूं कोई AGC, हाँ जो बहुत इंटेलिजेंट है वो 1/3 बोल रहे हैं शायद, ऐसा ही कुछ। AG और C, AGC यही है हमारा ट्रायंगल, और इस AGC में कितने लोग आ गए? एक ये रहा और एक ये रहा, 2 आ गए, तो ये कितना हो गया? 6 में से 2 होगा ये। चलो एक और पूछ लेता हूं मैं। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, चतुर्भुज है, FGD और B। आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि FGD भी कहां है? क्या वाकई ये चारों मिलके क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं, कि कुछ और बना रहे, पेंटागन, हेक्सागन बना रहे हैं? ये रहा FG, GD, DB और ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड वाला, और इसमें कितने लोग आ रहे हैं? 2 लोग, तो ये भी कितना होगा? 2/6 होगा। तो समझ गए आप लोग? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा अब तो। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन कर दो। हाँ, बाकी सब लोग करो। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़े सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितनों का आ गया? चलिए, तो अब जो लोग थोड़ा सा स्लो हैं वो अपन इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन तो पूरा यही है, AD, BA और CF मीडियन से, वही बात है पूरी।
और ये सब 1 1 ही होंगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने हमसे, किसका एरिया चाहिए इसको, बीजी और बीजीडी का। ये बताओ बीजीडी का कितना हिस्सा है टोटल में से, पहले बताओ टोटल कितना है। 288 का कितना हिस्सा दोगे बीजीडी को, बीजीडी कहाँ है, ये बी जी और डी यही है बीजीडी, ये 6 में से कितना है केवल, तो भैया जो टोटल 288 है उसमें से 1/6 पार्ट किसका होगा, बीजी। काटो इसको, कितना आया 48 आया। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, बी जी और सी। चलो बताओ तो जरा बीजी सी के पास कितना है, बीजी सी 288 का कितना हिस्सा ले जा रहा है, 2/6 ले जा रहा है, 2/6। बी एरा जी एरा सी एरा, ये देख लो 2 ले गया, ये एक ये ले गया, एक ये ले गया, तो ये 2/6 ले गया हमारा। 2/6 मतलब 48 का डबल हो गया, कितना आ जाएगा ये 96 हो जाएगा काटने पीटने पे। और एक और क्वेश्चन क्या था, बी डी जी एफ, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, अभी पढ़ा था हम लोगों ने इसके बारे में। तो ये 288 का कितना हिस्सा है, 2/6 है ना बी डी जी एफ, 2/6, तो कितना आया हमारा आंसर 96 है। चलिए हुआ ये नोट। चलिए अब अगले जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो समझिएगा आप लोग। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। और ये हो गई हमारी मीडियन ए डी, ठीक है। और जो हमारा जी आएगा सेंट्रोइड वो भी इसी पे ही आएगा। 3 मीडियन जहां मिलती है यहीं कहीं मिलती है बीच में। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा कि एजी से जीडी का रेशियो क्या होता है, ऐसा होता है 2:1 एजी से जीडी का रेशियो। क्यों होता है, हाँ क्यों होता है 2:1? देखो यहां से अगर मैं एक लाइन ले लूं, मुझे आप लोग अभी वो जो बनाया था ना अपने 1 1 1 1 लिखा था, मुझे ये बताओ ये वाला टोटल कितना होगा, कितना होगा टोटल, कितने हिस्से हैं ये, 2 हिस्से। देख रहे हैं आप लोग पिछड़ा वाला जो भी बना था, क्योंकि एक लाइन यहां भी जा रही थी ना, तो एक और एक मिलके कितना हो गया, समझे ये सभी बात। तो ये पूरा एरिया, ये जो रेड वाला है ये कितना है, 2 है। और आप लोग अगर ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे होंगे ये वाला, तो ये कितना होगा, ये 1 होगा। और हमने क्या पढ़ा था, जो बेस का रेशियो होता है वो किसका रेशियो होता है, तो जो एरिया का होगा वो किसका होगा, बेस का होगा। अगर इन दोनों का एरिया 2:1 है तो इन दोनों का बेस भी क्या होगा, 2:1 ही होगा इनका एरिया भी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो ये इस प्रकार से हमारा रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 1 करके बताओ।
क्या कुछ आया? चलो देखते हैं अपन। चलो आप लोगों ने कोशिश करी, अब अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो ट्रायंगल का नाम क्या है? ए, बी और सी। आगे क्या लिखा हुआ है? जी क्या है अपना? सेंट्रॉइड है। एजी किसके बराबर है? बीसी के बराबर है। अब मेरी बात सुनो आप लोग, एजी बराबर है बीसी के, और आपसे क्या पूछा गया है? एंगल बीजीसी क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, CHSL में पूछ लिया गया है कई बार। तो अब आप लोग ध्यान देना, एंगल बीजीसी ये होगा। एंगल बीजीसी बनाना तो पड़ेगा ना, हमने बी से जी, जी से सी, तो ये पूरा एंगल हमें निकाल के देना है। और हमें वो ये बता रहा है कि एजी किसके बराबर है। चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ये ए से आ गए हम जी पे। चलो इसको पूरा ही कर ले हम, मीडियन को, ये एजी और इसको हम क्या मान ले? डी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए। एजी बराबर बीसी। अच्छा जनरली हम लोग इसको 2:1 लेके चल रहे हैं। एजी से जीडी का रेशियो 2:1 ही होता है। अब ए से लेके जी तक अगर 2 है तो बी से लेके सी भी कितना होगा? क्योंकि एजी और बीसी आपस में, अगर ए से लेके जी तक 2 रेशियो माना है तो बी से लेके सी भी कितना होगा? 2 रेशियो होगा। होगा या नहीं होगा? अब मुझे बताओ ये दोनों क्या 1:1 होंगे? ये 1:1 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये मीडियन है, माध्य का, ये डी मिड पॉइंट है, ये भी 1, ये भी 1। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल को देखो, इस वाले को, ये पूरा ब्लू कर दिया मैंने। इस वाले ट्रायंगल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? 2 साइड बराबर दिखाई दे रही है, ये भी 1 और ये भी 1 दिखाई दे रही है। जब भी 2 साइड बराबर होती है तो 2 एंगल भी बराबर होते हैं। जी वाला, डी वाला या बी वाला, कौन से 2 बराबर? जी और डी बराबर, जी और बी बराबर होंगे। ये दोनों साइड बराबर हैं, ये एक तो ये भी एक, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? बी है, बी, और इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? जी है। तो ये दोनों बराबर होंगे, हमेशा उनके सामने वाले एंगल ही बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल अगर x हुआ तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? x होगा। इसी प्रकार से इधर घुस जाओ अंदर, इस वाले ट्रायंगल में, ये भी 1, ये भी 1, तो ये वाला y तो ये वाला भी क्या होगा? x x भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला y तो ये वाला भी क्या होगा? y होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हमें निकालना था b, g और c। अच्छा BGC का मतलब क्या? x प्लस y हो गया। BGC एंगल का मतलब क्या? x प्लस y हो गया, है ना। ये BGC ये पूरा लेंगे तो हम ये x और ये y, x प्लस y, यानी हमें किसका वैल्यू निकालना है? x प्लस y का। क्या आप लोग मुझे x प्लस y का वैल्यू निकाल के दे देंगे? कैसे दे देंगे? ये बड़ा ट्रायंगल देख रहे हैं आप लोग? इस बड़े ट्रायंगल के तीनों एंगलों के नाम बताओ। x, y, x प्लस, यही है तीनों एंगल। कौन से ट्रायंगल के? बड़े वाले के। बड़े वाले ट्रायंगल के 3 एंगल है, x, y और तीसरा एंगल कौन सा है? x प्लस y है। तो इन तीनों एंगलों को अगर हम जोड़ेंगे तो बराबर में कितना लिख सकते हैं हम? 180 लिख सकते हैं बराबर में। तो तीनों को जोड़ो जरा, कितना आया? 2x प्लस बराबर कितना हुआ? 180 हुआ या नहीं हुआ? समझ आया आप लोग? अपने को किसका वैल्यू निकालना है? क्योंकि वही कौन है? BGC है। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2 माइनस कर दो इधर ले जाके, हाँ? तो कितना हो जाएगा ये हमारा? 90। तो हमारा आंसर आ गया 90। क्लियर है बात?
हुआ नोट? चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर कौन है मीडियन? एडी इज मीडियन। ये हो गई एडी मीडियन हमारी, ठीक है। और ये आगे क्या लाइन लिखी इसने? हाँ, वो बीच में क्या लिखा हुआ है? एडी क्या है, किसका आधा है? आधा कौन है, बीसी है या एडी है? आधा कौन है, एडी है या बीसी है? बीसी आधा है, मतलब एडी डबल है। आधा कौन है? एडी आधा है ना, ये समझ में आ रहा ना, आधा कौन है? एडी आधा है। मतलब देखो, ये जनरल सी बात ये है कि बीसी अगर 2 ले लूं तो एडी 1 ले लूं क्या? ऐसा ही कुछ मामला है क्या? एडी आधा है तो बीसी को 2 ले लो तो एडी 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मुझे बताओ बीडी कितने का हो गया, डीसी कितने का हो गया? 1 का हो गया, सभी 1 1 1 1 हो गए। क्या निकालना है अपने को? अच्छा, ये दिया है हमें बीएडी, कितना दिया है अपने को? 30 डिग्री दिया ना बीएडी। बीएडी कहां पे है? बी, ए और डी, ये कितना हो गया हमारा? 30। निकाल क्या रहे हम लोग? निकालना क्या है? एंगल एसी, एसीडी निकालना है। चलो शुरू करो। क्या करें सबसे पहले? इस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर, ये 1 तो ये भी, इस 1 के सामने कौन है? 30 है, तो इस 1 के सामने कौन है? ये है, ये भी कितना हो जाएगा? समझ आ रही है बात? 2 साइड अगर बराबर हैं तो 2 एंगल भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो इसके सामने वाला एंगल ये, इसके सामने वाला एंगल ये, तो उसने वो हमें 30 दिया था, तो ये भी कितना हो गया? 2 इंटीरियर बराबर 1, 30 + 30, ये ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, 2 इंटीरियर एंगल 1 एक्सटीरियर के बराबर होता है। 30 + 30 60 हो गया। हम उधर क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि हमें कहां तक पहुंचना है? सी तक पहुंचना है हमें, इसलिए उधर जा रहे हैं हम लोग। अब मुझे बताओ, इन 2 एंगल की क्या कहानी? क्या ये दोनों बराबर है? क्यों है ये बराबर? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड 1 और 1 है, तो इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 में से 60 तो ये खा गया हमारा, बचा कितना? 120 बचा हमारे पास, और 120 को ये दोनों बराबर बराबर ले जाएंगे। बराबर बराबर का मतलब 60 ये ले जाएगा और 60 ये ले जाएगा अपना। तो हमारा एंगल ACD निकालना था हमें, जो कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। पढ़ाइए ना, सब पढ़ाएं।
हुआ नोट? सबका हुआ? चलो प्रैक्टिस कैसे करते हो घर पे जाके फिर? हाँ, शीट के क्वेश्चन सारे कर रहे हो? वो तो मैं करवा रहा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। देखो क्या करना, ये ज्योमेट्री जिस दिन हमारा फिनिश होगा, ठीक है, अभी तो आराम से एक एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर वाकई हमें क्लियर करना है एसएससी तो अभी से ही समझ लो, एक ही बार में फुल एंड फाइनल कर लेना, ठीक है। क्या करो कि 4-5 लोग मिलके 5 अलग अलग राइटर्स की बुक खरीद लो। 4-5 राइटर आपको मिल जाएंगे, मैथ्स के राकेश यादव मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे 4-5 बुक खरीद लो, है ना। एक बहुत बिल्कुल सटीक चीज बता रहा हूं, है ना, 100% सिलेक्शन की गारंटी, है ना। तो देखिए आप लोग 5 राइटर की अलग अलग, 5 दोस्त मिलके एक एक दोस्त 5 खरीद लो या कुछ भी कर लो। अब क्या करो, जैसे ये ज्योमेट्री है, ठीक है, तो किसी एक बुक को पहले पूरा कर लो अच्छे से। सबसे पहले तो आपको ये शीट को अच्छे से करना है, 2 या 3 बार ये शीट को कर लो। उसके बाद कोई भी बुक है, मान लो राकेश यादव उठाया आपने, ठीक है, हाँ क्या इसमें, हाँ नहीं सब में ही होंगे इतने इतने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जितनी भी बुक में, जैसे ये 5 बुक जो आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को, देखिए सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग में बता देता हूं आप लोगों की। 5 बुक अकेला आदमी तो खरीदेगा नहीं कोई, ठीक है। तो अलग अलग 5 लोग 5 बुक खरीदो और फिर क्या करो कि ज्योमेट्री की फोटोकॉपी आपस में करवा लो। किसकी करवा लो फोटोकॉपी? बस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस की फोटोकॉपी, उसमें तो सॉल्यूशन भी रहता है, बुक काफी मोटी होती है। तो ज्योमेट्री के 5 बुक 5 अलग अलग लड़के खरीद रहे हैं, तो एक बंदे के पास 5 बुक का क्या होना चाहिए, केवल ज्योमेट्री होना चाहिए। ज्योमेट्री की फोटोकॉपी करवा लो, बाकी लोग जो बचे हुए 4 हैं, ठीक है। अब देखिए करना यह है कि इन 5 बुक का ज्योमेट्री आप लोग निपटा दो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप पहली बार में यहां जाएंगे, पहली कोई सी बुक उठाई आपने, हो सकता है कि पहली बार में दिक्कतें आए आपको, दूसरी बार में फिर वही चीज देखोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने लगेंगे, आपको मैच करने लगेंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा अच्छे से। फिर धीरे धीरे तीसरी बुक उठाओगे, चौथी बुक उठाओगे, 5वीं बुक उठाओगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि बस अब एग्जाम चाहिए हमें कि कब है ना। तो ये कर लो, आप टॉपिक वाइज पढ़ो, ज्योमेट्री पहले अच्छे से पूरा ज्योमेट्री करो कि एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए हमसे, सारी बुकों का ज्योमेट्री कवर कर दो, ठीक है। ऐसे ही फिर ज्योमेट्री के बाद मेंसुरेशन पे आ जाओ, मेंसुरेशन का कर दो। बड़े बड़े 4 टॉपिक तो हैं हमारे पास एडवांस में, ठीक है, ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक है नहीं, बस 4 ही हैं अपने पास, ठीक है। तो बस ये करो, आपकी जितनी भी बुक्स हैं मार्केट में सभी की प्रैक्टिस कर डालो, कहीं से भी फोटोकॉपी अरेंज कर लो बस ज्योमेट्री की। अभी ये काम शुरू कर दो कि कहीं से भी ज्योमेट्री की फोटोकॉपी जुगाड़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करोगे और काम टाइमिंग के साथ करें हमेशा। राकेश यादव का एक पर्पस लेके चलो कि भैया आज 100 क्वेश्चन करने हैं और घड़ी लगा के बैठो पास में कितने टाइम में हो रहे हैं। टाइमिंग के साथ नहीं करोगे तो काम बिगड़ जाएंगे, टाइमिंग जरूरी है ना। नहीं तो होता ही है कि फिर सुबह बैठ रहा है आदमी, 5 क्वेश्चन जब कर लिए, फिर थोड़ा घूम लिया, फिर 5 क्वेश्चन कर लिए, ऐसे नहीं। पहले अच्छे से घूम लो, 1 महीना भर घूम लो, बिल्कुल फ्री घूम लो, किताब उठाओ भी मत और फिर बैठो। लेकिन बैठना ऐसा है कि बिल्कुल मतलब हाँ लगे हुए हैं अपन, ठीक है। तो ये काम करोगे तो इससे आपके बेहतर रिजल्ट होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि इन सारी बुकों ने सभी क्वेश्चन अलग अलग ला ला के वहां दिए होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि 90% पोर्शन ऐसा कैसा बैठ जाएगा आपके इसमें, अगर ये 5-6 बुक आप अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो करेंगे फिर शुरू आप लोग ये काम, है ना। इसके बाद फिर मैं टेस्ट लूंगा, है ना, तो देखते हैं फिर अपन उसमें क्या होता है। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं हम लोग, कल मिलते हैं।